तो ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, वो सीक्रेट वेपन जो पूरा गेम बदल देगा। इसे कहते हैं द 70-30 गोल्डन रूल। तो अब आते हैं हमारी लड़ाई के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो 70%। ये जो वोकैबुलरी का पहाड़ सामने खड़ा है, इस पर अगले 30 दिनों में चढ़ाई कैसे करनी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब आते हैं उस चीज पे जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी। स्टूडेंट्स रोज घंटों आरसी प्रैक्टिस करते हैं और फिर भी स्कोर नहीं बढ़ता। हमारी स्ट्रैटेजी में इसका भी एक बाईपास है। आप सबके दिमाग में जो सबसे बड़ा तूफान चल रहा है, क्या सच में 30 डेज में सीयूट इंग्लिश क्रैक हो सकता है? क्या 250 में से 250 लाना पॉसिबल है जब कैलेंडर पर सिर्फ 1 महीना दिख रहा है? आई नो, बहुत सेल्फ डाउट होता है, अजीब सी घबराहट होती है। आज मैं आपको एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी दूंगा जो इसको पॉसिबल बनाती है, पर शर्त यह है कि आप इसे बिल्कुल आखिरी दिन तक फॉलो करोगे। यही है ना असली डर कि सर टाइम ही नहीं है, और ये डर बिल्कुल जायज है। इट्स कंप्लीटली वैलिड। जब आप इतना बड़ा सिलेबस देखते हो और फिर दिन गिनते हो तो ओवरवेलमिंग फील होता ही है। पर एक बात समझ लो, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, हर सीरियस एस्पिरेंट को यही फील हो रहा है। अब देखते हैं इसका तोड़ क्या है। अब ये स्लाइड देखो और आपको समझ आएगा कि आपको डर क्यों लग रहा है। आपकी सीयूईटी इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के सिलेबस से। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। एक एग्जाम से लोगों की सरकारी नौकरी लगती है और दूसरे से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन सिलेबस का लेवल वही है। इसीलिए इसको 1 महीने में कवर करना आम तरीके से इम्पॉसिबल लगता है। तो इसका मतलब क्या तैयारी छोड़ देनी है? बिल्कुल नहीं, इट इज पॉसिबल। देखो, ये आपकी गलती नहीं है, आप वीक स्टूडेंट नहीं हो। मैंने पिछले साल कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने आखिरी के 30-40 दिनों में इसी स्मार्ट अप्रोच से ब्रिलियंट स्कोर किया है। हमें यहाँ गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क करना है, और वही स्मार्ट वर्क मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, वो सीक्रेट वेपन जो पूरा गेम बदल देगा। इसे कहते हैं द 70-30 गोल्डन रूल। बस इस एक रूल को अपने दिमाग में फिट कर लो और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। ये रूल आपके अगले 30 दिनों को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देगा। ये चार्ट इस रूल को बिल्कुल साफ दिखाता है। आपको अपने टोटल प्रेपरेशन टाइम का 70% हिस्सा, यानी सबसे बड़ा चंक, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पर लगाना है, और जो बचा हुआ 30% टाइम है वो जाएगा ग्रामर को। अब आप बोलोगे, सर ग्रामर के तो इतने रूल्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, उसको सिर्फ 30%? हाँ बिल्कुल, और इस 30% में भी आपको सब नहीं पढ़ना, सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स जैसे टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस और नरेशन पर फोकस करो। क्योंकि इसका रीजन यहाँ है, ग्रामर जो है ना, वो कंसेप्चुअल है, लॉजिक पर चलती है। अगर आपने टेंसेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट्स पॉसिबल। लेकिन वोकैबुलरी वो 2 दिन का खेल नहीं है बेटा, वो डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स मांगती है। हजारों वर्ड्स हैं, उनको आप आखिरी रात में रटना नहीं मार सकते। दैट इज द एंटायर गेम। तो अब आते हैं हमारी लड़ाई के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो 70%। ये जो वोकैबुलरी का पहाड़ सामने खड़ा है, इस पर अगले 30 दिनों में चढ़ाई कैसे करनी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मैंने जितने भी टॉपर्स से बात की है, सबसे एक ही चीज सीखी है, वोकैब के लिए फैंसी ट्रिक्स, रूट वर्ड्स, निमोनिक्स, ये सब अच्छे लगते हैं पर आखिरी में काम नहीं आते। द सिंगल मोस्ट पावरफुल साइंटिफिकली प्रूवन मेथड इज रेपिटेशन। एक ही वर्ड को बार बार अलग अलग दिनों में देखना। दैट्स इट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचो, आपने थैंक यू, सॉरी या गुड मॉर्निंग जैसे वर्ड्स कैसे सीखे? क्या किसी ने आपको इनकी ट्रिक बताई थी? नहीं, बचपन से आपने इन वर्ड्स को इतनी बार सुना, इतनी बार बोला कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गए। हमें यही सेम लॉजिक, यही एंडलेस रिपीटिशन सीयूईटी का डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये रहा आपका डेली एक्शन प्लान। रोज सुबह उठकर 20-30 नए वर्ड्स का एक सेट याद करो। फिर दिन में लंच के टाइम या शाम को 5-10 मिनट निकालकर उन्हीं वर्ड्स को दोबारा देखो। अगले दिन नए वर्ड शुरू करने से पहले ये कंपलसरी है कि आप पिछले दिन के वर्ड्स को एक बार रिवाइज करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें यूज करो, मन में उनसे सेंटेंस बनाओ। यही साइकिल 30 दिन तक चलाना है। अब आते हैं उस चीज पे जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी। स्टूडेंट्स रोज घंटों आरसी प्रैक्टिस करते हैं
और फिर भी स्कोर नहीं बढ़ता। हमारी स्ट्रैटेजी में इसका भी एक बाईपास है जो सीधा वोकैबुलरी से जुड़ा है। ये लाइन अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी वोकैबुलरी होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा आरसी का स्कोर आएगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें कोई डाउट मत रखना। जब आपको पैसेज के 80% वर्ड्स का मतलब पता होगा तो आपकी स्पीड और समझने की एबिलिटी दोनों रॉकेट की तरह बढ़ जाएंगी। So, your 70% effort on vocabulary is actually giving you a double return. इसीलिए शुरू के 20-25 दिन आरसी पर अलग से टाइम वेस्ट मत करो। वो कीमती टाइम वोकैबुलरी बिल्ड करने में लगाओ। That is the smarter move. जब आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी तब एग्जाम से 5-7 दिन पहले सिर्फ 4-5 आरसी सॉल्व कर लेना। वो भी इसीलिए ताकि आपको पैटर्न और टाइम प्रेशर की आदत हो जाए। ट्रस्ट मी ऑन दिस वर्क्स लाइक मैजिक। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक अधूरी है जब तक आप उसको असली मैच लाइक कंडीशंस में टेस्ट ना कर लो। और यहां एंट्री होती है मॉक टेस्ट की। ये आपकी तैयारी का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फिनिशिंग टच है। अपने दिमाग में ये नंबर सेट कर लो, 5। एग्जाम से पहले आपको कम से कम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। यही मॉक्स आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे और एग्जाम के असली प्रेशर के लिए तैयार करेंगे। मॉक्स सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करते, वो आपको बताते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, आप किस टाइप के क्वेश्चंस में फंसते हो और प्रेशर में घबराहट को कैसे कंट्रोल करना है। 5 मॉक्स देने के बाद आप एग्जाम हॉल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। और हाँ, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक्स कहाँ से मिलेंगे। वोकैबुलरी लिस्ट्स, प्रैक्टिस शीट्स, रिवीजन नोट्स और हाई क्वालिटी मॉक्स, ये सब प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, पूरे डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। तो चलो एक आखिरी बार रिवाइज करते हैं। 70% टाइम वोकैबुलरी पर, 30% टाइम सिलेक्टेड ग्रामर टॉपिक्स पर। वोकैब के लिए सिर्फ रिपीटेशन। स्ट्रॉन्ग वोकैब से आरसी अपने आप अच्छा होगा। और आखिर में मिनिमम 5 मॉक टेस्ट। स्ट्रैटेजी अब आपके हाथ में है। सवाल बस एक है, क्या आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो? Are you ready to start from today?